ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, अपना ये ओपन कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर जाओगे और यहाँ पे लिखा होगा आपके पास योर चैनल करके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो चैनल खुल जाएगा। अगर चैनल नहीं होगा तो वहाँ पे बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाने हैं। ठीक है। यहाँ पे जाओगे, देख रहे हो यहाँ पे स्विच अकाउंट, तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ अलग सा अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो उसको। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, व्यू ऑल चैनल रहेगा, जितने चैनल आपके यहाँ पे बने होंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नया चैनल बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट चैनल करके वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर जाके चैनल को आपको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं लेता हूँ कि भाई ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि खुद का कुछ ऐसा रॉ एडिट्स डालता हूँ। ठीक है। हम्म, ऐसा। बिल्कुल सर, वैसे ही बनाओगे ना। ठीक है। मैं डाला एक अकाउंट, मैं चेक कर रहा हूँ है कि नहीं, देखो मिल गया, टॉक विद बबलू करके मिल गया। और ये अभी के टाइम पे यूआरएल जो हैंडल है मेरा, ये अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो हैंडल है ऐसा चूज करो जो कि आपको मिल जाए, जो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। सब में अपन कॉमन नेम रखने वाले हैं ताकि हम लोग एज अ ब्रांडिंग वो बहुत बढ़िया तरीके से बने। ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे एक फोटो लगा दोगे, फिर कर दो एक क्रिएट चैनल। ठीक है। जैसे चैनल बनाओगे इसमें आपको पूछेगा वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन मतलब क्या, आपका अकाउंट रहेगा, वेरीफाई होगा, नाम नंबर से वेरीफाई होने वाला है, तो आप उसको चेकआउट करो। ठीक है। अब देखो, ये आ गया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया चैनल को। अब ये चैनल मेरा बन चुका है, एकदम बेसिक सेटअप है, खुद कोई इसमें पंचायत नहीं है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ मिलने वाला अपने को यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो क्या है, आपके जितने भी सेटिंग्स वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पे जितना भी आपको अपने चैनल के ऊपर काम करना है, जो उसका बैक एंड का डेटा होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। ठीक है। वहां पर जाके अपन इसको क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू कर दिए, इसको हटा देंगे। अब ये लेफ्ट साइड में ना पूरा का पूरा मेरे को डेटा मिल जाएगा और यहाँ पे सब चीज दिखने लग जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, एक अपना डीपी चेंज करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले था जनरल, यहाँ पर क्या है कि आपकी करेंसी डालनी पड़ेगी। बेसिकली आपका जो भी अमाउंट रहता है जो दिखता है, जैसे कि मान लो कल को आपके चैनल पे 20,000 लोग आ गए और आपके पास चैनल मोनेटाइज हो गया, तो जो आपका अमाउंट है वो किस में दिखना चाहिए, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आईएनआर में दिखाना है, यूएसडी में दिखाना है। इससे लोग स्कैम भी करते हैं। ठीक है। इससे लोग स्कैम भी करते हैं। वो स्कैम क्या है, किसी को पता है कि कुछ आइडिया लग रहा है? देखो क्या होता है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि भैया मैंने इस चैनल से ना मैंने इतना रुपए कमाया, मैंने उतना रुपए कमाया, अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आप क्या करो, मेरा कोर्स परचेज करो, ये देखो मेरी यूट्यूब की अर्निंग। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे वो लोग यहाँ पर ना चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डाल देंगे वो लोग वियतनामी रुपीज डाल देंगे। और वहां पर क्या दिखेगा, आपका जो अमाउंट है वो बड़ा हुआ दिखेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1,000 रुपए का, वियतनाम में वही जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 3x 4x हो जाएगा। तो लोगों को क्या दिखता है, अरे कितना ज्यादा कमा रहे हैं लोग, हमको भी चालू करना चाहिए YouTube। तो फिर वो डिफरेंस हो जाता है। तो सिंपल आप रखो, यहाँ पे आईएनआर में रखो। ठीक है। अब आते हैं चैनल, चैनल के अंदर आएगा कि आपका एड्रेस जो रहेगा वो यहाँ पे आप डाल के रखो कि मैं कौन से जगह से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अब हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग इंडिया, भारत। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है वो किस कीवर्ड के ऊपर अराउंड करता है। जैसे कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ ऐसा रियल टॉक। इसके अलावा करते हैं अपन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग। ये मैं क्या करूँ, कुछ कुछ कीवर्ड डाल दूंगा कि मेरा जो कंटेंट है वो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड काम करता है। तो आपको फिर उसी हिसाब से कंटेंट बनाना है ताकि आपका जो अकाउंट है सजेस्ट। हम्म। ये वही वाला बाय डिफॉल्ट भी आता है। और इससे क्या होता है, यूट्यूब को मालूम चलता है कि तुम्हारा एक्चुअल में कंटेंट किस तरह है। ठीक है। कंटेंट वो बहुत जरूरी है कि भाई किस तरह का मैं कंटेंट बना सकता हूँ। ठीक है। ये कर लो, उसको सेव कर दो। अब वापस चलते हैं सेटिंग के अंदर। ठीक है।
चैनल में चले गए, ये डाल दिए। अब आता है अपलोड डिफॉल्ट। अपलोड डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आप ना बाय डिफॉल्ट भी अपने वीडियोस के अंदर कुछ कुछ ये डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है उनके ना नीचे ना ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है हमेशा, ऐसा। हाँ। हाँ, तो ना बहुत बार वो लिखते नहीं है, वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं और में रहता है, वो सब में आपका आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट ही आएगा। ठीक है। तो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर दोगे, फिर दोगे विजिबिलिटी, इसको कर देते हैं अपन पब्लिक। अब इसके बाद यहाँ पे डाल दोगे टाइटल। ठीक है, अगर कोई आपको वीडियो टाइटल देना है तो सेव कर दो। ये भी हो गया। अब चल सेटिंग में चलते हैं। अपलोड हुआ, डिफॉल्ट हो गया। अब आता है परमिशन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो चैनल है, अब मेरे पास जैसे कि मैं मेन क्रिएटर हूँ, ठीक है, मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं हर बार वीडियो डालूं, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी टीम को बोलता हूँ कि मेरे बिहाफ में आप क्या करो, अपलोड कर दो। तो आप कभी भी अपना आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करो, सामने वाले को आप क्या प्रोवाइड करोगे उसका, हाँ, बेसिकली एक्सेस देने वाला। इनवाइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डालोगे आपका जीमेल। ठीक है, बता खुशी क्या है, खुशी गंडेचा @gmail, ये डाल दिया। अब आता है एक्सेस। एक्सेस के लिए भी ना बहुत सारे एक्सेस होते हैं इसके। ठीक है, चालू करते हैं सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर आता है मैनेजर। बेसिकली क्या कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। ओनर के बाद यही आदमी है जो सारे सारे चीजों का एक्सेस रख सकता है। फिर आता है एडिटोरियल करके। ठीक है, ये कर सकता है सब कुछ, ये व्यू कर सकता है, बट किसी को मैनेज वाला एक्सेस कहीं पे भी शेयर नहीं करता, मतलब कि ये किसी को ऐड वैड नहीं करता। ठीक है, मान लेते हैं मैं हूं, मैंने खुशी को बोला खुशी तू मैनेजर है। ठीक, एक सेकंड। तब तक अपना अपना चैनल बनाओ एक बार, यूट्यूब पर जाके चैनल बनाओ, आप यहाँ पे बना लो। बनाओ। तो एक बार ये कर लेते हैं, फिर आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये आ गया आपके पास, जो कि आप हर चीजों को एडिट कर सकते हो, लेकिन किसी को भी परमिशंस नहीं दे सकते। मतलब अगर मैंने खुशी को बनाया मैनेजर, तो खुशी क्या कर सकती है, सबको एक्सेस दे सकती है। लेकिन अगर मैंने खुशी को बनाया एडिटर, तो वो क्या करेगी, अपलोड कर सकती हूँ, लाइव अपलोड करके सब चीज कर सकती हूँ, डिलीट डिलीट कुछ कर सकती हूँ। परमिशन वाला पार्ट अपन नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एडिटोरियल, उसके बाद आता है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू हमने किया है उसको वो नहीं दिखेगा। मतलब जब भी आप अकाउंट में एडवर्ट, जब आपका अच्छा ग्रो हो जाएगा तो दिखाएगा ना इतना रेवेन्यू, इतना पैसा कमाया आपने, तो वो आदमी नहीं दिख पाएगा। उसके बाद एक बंदा आता है जो क्या करता है, आपका सब टाइटल ऐड करने वाला, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई तुम सिर्फ ये वाला काम करो। उसके बाद किसी को दोगे व्यूअर, वो क्या करेगा, सिर्फ देख पाएगा, कुछ एडिट कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ सुपरवाइज के लिए कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर में लिमिट दे सकते हो कि भैया आप रेवेन्यू का डेटा नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें से आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सामने वाले को दे सकते हो, करके डन कर दो उसको। ठीक है, अब ये जाएगा, ईमेल जाएगा इनको, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ईमेल आईडी बराबर है तो फिर हो जाएगा। फिर आता है कम्युनिटी मॉडरेशन। इसका मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहां पर लोग कमेंट नहीं कर पाते। हाँ, बंद रहता नहीं है, बंद कर देते हैं। ठीक है, कब बंद करते हैं, तो नहीं दिखाने कितना कमेंट सब आया है। ठीक है, कोई रिसेंट एग्जांपल याद है आपको, क्या, कोई एग्जांपल याद है जहां पर जो क्रिएटर है उसने अपने यूट्यूब पर ना कमेंट बंद करके रखे हो, जितने चाहते लोग, देखियो कभी। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। अभी ना एक वीडियो आया था ध्रुव राठी का। ठीक है, रिसेंटली आया, और शायद धुरंधर मूवी का था। तो उसने कमेंट बंद कर दिए। क्यों,
उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत लोगों को समझ नहीं आया, बहुत लोग उसको अगेंस्ट थे, तो लोगों ने कमेंट में ही पूरी गाली वाली भर दी। अब भाई सह नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, कमेंट को कर दिया रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कि आप उसमें कुछ भी लिखोगे ना तो सामने वाले के पास पहले अप्रूवल जाए कि ये कमेंट आया है, इसको डालना है क्या। अगर यस करेगा तो जाएगा, नो करेगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली भी शट डाउन कर सकते हो। करेक्ट। अब आपको जो भी चाहिए, देखो मॉडरेशन के अंदर भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कि भैया हमको कमेंट्स चाहिए, क्योंकि कमेंट्स होगा तो क्या होता है, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। उनको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे ज्यादा गालियां पड़ती है ऑनलाइन किसको, टोनी कक्कड़ को पड़ती है कि तुम इतने घटिया गाने बनाते हो, तो लोग वो खुश है। क्यों? उसको पता है भाई गालियां पड़ेंगी, एंगेजमेंट आएगा, यूट्यूब को लगेगा बड़ा मस्त होगा है। वो और ज्यादा उसको रिकमेंड करता है। तो वो चीजें रहती है। ठीक है, बेसिक में भी आप डाल सकते हो। बेसिक में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कुछ कुछ कीवर्ड्स हो गए, जैसे स्ट्रिक्स में भी यही रहता है कि आप पर्टिकुलर कुछ कुछ कीवर्ड्स पर अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। खैर वो रिस्ट्रिक्शन हिंदी गालियों में अप्लाई नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई अंग्रेज है, उनकी गालियां लिखी, लिमिटेड गालियां उनके पास, तो वो लोग उस गाली के वर्ड को डाल देते, बोलते भैया ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो हटा देना, मेरे को नहीं पढ़ना क्या है। हिंदी में नहीं है। हिंदी की गालियां अलग ही रहती, तो कोई ट्रैक नहीं कर। क्या गाली दोगे, वो उसको थोड़ा ना पता है। तो उसके बाद लास्ट में आता है होल्ड ऑन। वो क्या बोलेगा भाई, तू कमेंट कर दो। अब जब वो बंदा देखेगा कि ये कमेंट सही लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा। उतना टाइम भी रहता है उन लोग को। लोग करते हैं ऐसा। चलो एक काम करते हैं, एक ट्राई कर ही लेते हैं। नहीं, ठीक है, 2 दिन पहले। नमस्कार। चलो आप कमेंट कीजिए। चेक कर रहा हूँ। तो गाली थोड़ी नहीं जो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर उसने ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है होल्ड ऑन, तो ये भगवान तू कहाँ इससे पास कहाँ बिठाऊं करके, तो अरे समझ नहीं आ रही। नहीं, मतलब दे दो। अगर आप होल्ड ऑन में करते हो तो क्या होगा, सारे जो कमेंट्स है, तो उसके बाद अप्रूवल है। हाँ उसके बाद अप्रूवल जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, वो आ गया। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कोई मैसेज करे और लाइव चैट करना चाहेगा तो बेसिक आप कोई गाली वाली बकरा उसको ब्लॉक कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को भी आप बैन करवा सकते हो परमानेंटली कि भैया ये सब वर्ड आएंगे तो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, लिंक भी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो बोलता है कि जिसमें भी आप कमेंट को होल्ड कर दो, हैशटैग लगाए तो होल्ड कर दो, और यूआरएल अगर होगा तो भी आप रोक सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई फेमस यूट्यूबर है, ठीक है, उसमें जाके बोल देंगे भाई मेरा वीडियो तुमसे भी अच्छा है, ये देखो वीडियो। वो लोग क्या करते हैं, वो वहां पे जाके कमेंट पढ़े, क्लिक कर देते हैं। उसको भी आप रोक सकते हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहता ना कि मेरे यूट्यूब से कहीं और लोग चले जाए। ठीक है, ये चीजें लोग करते हैं, ट्राई करते हैं, उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस भी है। ठीक है, इसके अलावा अब आपके पास आता है यूजर मॉडरेशन भी आता है। ठीक है, आप एक किसी को ऐड कर सकते हो जो कि आपके बिहाफ में उन चीजों को देखेगा। तो मैनेजर ही हुआ ना। वो तो मैनेजर 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 चैनल को कर सकता है, और पर्टिकुलर मैनेजमेंट। वीडियो। हाँ, नहीं वीडियो नहीं। अब कम्युनिटी मैनेजर का काम क्या पता है कि ना वो देखो, वो जो पुराना जो एक्सेस दिया था हम लोगों ने, उसमें क्या रहता है कि मान लो मैं क्रिएटर हूँ, तो मेरे पास दिन के 2 वीडियो आते हैं, मैं वो अपलोड करता हूँ। इसमें क्या होता है, इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि कोई भी जो ऐसी इलीगल चीजें कर रहा है, इलीगल बोले तो जो थोड़े से झगड़े वगड़े वाला जो पार्ट रहता है, गाली बक रहा है, ये करे, हाँ, तो उसमें वो लोग घुस के इंटरफेयर करते हैं। काम वही है, नाम अलग है। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग से दे सकते हो कि भाई जिसको भी हाइड करने का ऑप्शन दिया, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। आपको यूट्यूब को और अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, इसमें 10 चीजें और मिल जाएगी।
उसके बाद आपको चाहो तो आप खुद की गाइडलाइंस को भी सेट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कि ना ये दो रहता है कि अगर आपका कंटेंट 18 से नीचे वाला है कि 18 से ऊपर वाला है, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। 18 से नीचे वाला कौन सा कंटेंट होगा? वाह, किड्स वाले जितने कंटेंट है, देखते हो यूट्यूब किड्स आता है, तो उसके कंटेंट भी इसमें डलते हैं। तो उसको वेरीफाई करा के आप क्या कर सकते हो, 18 से नीचे करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, देखो अभी यूट्यूब के अंदर ना जो यूट्यूब है उसके अंदर ना हर तरह के ऑडियंस को ऊपर कैटर कर सकते हैं। यूट्यूब किड्स में क्या होता है, आपका वीडियो अगर 18 से कम वाला है मतलब वो बच्चों के लिए, उसमें जो आप देखते हो कोको मेले, तो नॉर्मल यूट्यूब में भी था। वो बच्चों के लिए होता है। हाँ अरे सर, मैं तो याद हो गया मेरे को, इसी में आपको ऐड कर देना है कि वो 18 से नीचे वाला है। हाँ किड्स, तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन में डाला है कि बच्चों के लिए है तो ये वीडियो किड्स वाले में रिकमेंड होगा, वरना नहीं होगा। तो आपको बताना पड़ेगा ये बच्चों के लिए है वीडियो। तो और मैं बता रहा हूँ ऐसे चैनल्स बहुत ज्यादा मोनेटाइज होते हैं, और ऐसे ऐसे मतलब चीजें होती है ना, मतलब यकीन नहीं करोगे। मैं मैं कब इन चीजों के बारे में सीरियस हुआ, जब मेरा खुद का भांजा हुआ, ठीक है। तो जब वो पैदा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि यूट्यूब किड्स करके भी कुछ पहले से पता था मेरे को। रिपीट मोड पे देखते हैं, और इतना देखते हैं ना कि आपका कान एकदम दर्द हो जाएगा कि भाई चार मोटा हाथी घूमने चले, टमाटर बड़ा मजेदार, ऐसी चीजें जो रहती है, तो वो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे चलता है ना, और वो रिपीट चलता है, खाने वक्त खिलाओ, सुलाना है तो चलाओ, मतलब बहुत सारी चीजें चलती है। और अभी के टाइम पे में इतने बढ़िया वो लोग मोनेटाइज हो रखे हैं, ठीक है, बहुत ही अंडररेटेड है। अगर आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करना है तो किड्स सेक्शन एक वन ऑफ द बेस्ट चीजें स्टार्ट करने हैं, क्योंकि बहुत लोग इस पे काम नहीं करते, फोकस नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग तो करते हैं, जैसे कि बताता हूँ, एक बंदा है, उसका चैनल का नाम है 5 मिनट क्राफ्ट, देखे कोई? नहीं, वो तो बहुत ही। बहुत देखे, सोचो उसमें कितने लोग होते हैं, उसका ओनर एक ही है, एक ओनर है, और उसके पास बहुत सारे दिन के बहुत सारे डलते हैं। उसमें कोई शक्ल वकल नहीं, जरूरत नहीं, कुछ भी बनाए कुछ भी डाल दो। कभी टमाटर का पौधा लगा दिए, कभी भिंडी में से कुछ निकाल दिए, है ना, कभी ग्लव्स को काट के कुछ हैंगर बना दिए, मतलब कुछ भी करते हैं। तो हमको लगता है क्या ही होता होगा, लेकिन उसका जो व्यूज रहे, इवन मैं आपको कोको मेले का दिखाता हूँ, मतलब बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी उसको टक्कर देने से पहले ना तो सुबह सोचेगा कि भाई ये, हाँ, ये सब, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि अपना आ गया कोको मेले, ठीक है, इसके आप अगर व्यूज देखो तो कितने हैं, 199 मिलियन। ये तो चलो फिर भी ठीक है, नीचे आओगे ना, अब ये देखो 2 मिलियन, 16 मिलियन। अब मैं आता हूँ इसके वीडियोस में, जाता हूँ और इसके पॉपुलर में जाता हूँ। 8.3 बिलियन, 7.3 बिलियन व्यूज, 4.6 बिलियन, उतने भी नहीं आते भाई, जो जिस, हाँ, हाँ वही तो, अरे हाँ, एक वो देखो वो बराबर, लेकिन क्या है उसका भी एक ना टाइम फ्रेम रहता है, जैसे आज लगा दी, ठीक है, उसके बाद 10 दिन बाद फिर चलेगा, ठीक है। तो आप सोचो इसमें से अगर आधे आधे भी अगर सही जेन्युइन व्यूज है तो भी कितने सारे। नहीं, इनका कम है, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट कम, बच्चों को बेचने के लिए प्रोडक्ट्स कम होते हैं, लेकिन व्यूज इतना अच्छा जनरेट होता है कि काफी चीजें इनकी बहुत बढ़िया रहती है। आज के टाइम पे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं एकदम टॉप के, वो लोग भी compete नहीं कर पाते, इतने कहाँ से लाओगे व्यूज। और इनका ऐसा नहीं ना कि बंदों का मूड नहीं है तो हट गए, हर बच्चा जो आज के टाइम में पैदा हो रहा है वो ये सब देख के ही बड़ा हो रहा है ना। तो किस लेवल पर, और ये लोग चालू के 7 साल पहले, 8 साल पहले, जितने व्यूज है देख रहे हो वो सब 7 ईयर, 7 ईयर, ठीक है। टी सीरीज अपने पर एड लगा लगा कर भी इतना ग्रो नहीं कर पाता।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ या फिर अगर मैं भी किड्स का कुछ बना सकता हूँ तो वो भी बहुत चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, चलो। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब आता है क्रिएटर डेमोग्राफिक। आपको सर्वे लेना पड़ता है, बताना है कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, बस सॉर्टेड है। अब कुछ कुछ एग्रीमेंट्स है, अभी के लिए कुछ नहीं लगेगा, सेव करके छोड़ दो। अब ये से बता रहा है कि एक और वेरिफिकेशन ऐड कर दो। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको फोन नंबर और आपका वो वेरीफाई करना पड़ता है। अगर वेरीफाई कर दिए तो आपको थोड़ा सा ये सिक्योरिटी बेटर बेटर दे देता है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करने वाले हो, अपने चैनल को बिल्ड करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपके कंटेंट के सेक्शन के ऊपर, और ऊपर एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करो। अब दिख रहा है अपलोड वीडियो। ठीक है, अब इसमें चार चीज है, अपलोड वीडियो, गो लाइव, न्यू प्लेलिस्ट और न्यू पॉडकास्ट। ठीक है, अब इसमें प्लेलिस्ट का मतलब पता है अपने को क्या होता है, बताओ। पार्ट बाय पार्ट। करेक्ट, एक फोल्डर जैसा है, उसको बना दिए। उसके अंदर सारे रिलेटेड वीडियो डाल दिए। जैसे मान लो कि आपने वीडियो बनाए हैं, 100 वीडियो बनाए, जिनमें से 25 रायपुर के, कि बेस्ट प्रॉपर्टी इन रायपुर करके। तो वो 25 क्या होगा, एक फोल्डर बना दोगे ताकि जो भी रायपुर में ढूंढ रहा है उसको एटलीस्ट पूरा दिख जाए। अगर आपने कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर उसमें 20 वीडियो है तो कोशिश क्या करोगे कि 20 के 20 वीडियो एक तरफा मेरे को मिल जाए। तो वो चीजों को आप इसमें डील करते हो। ठीक है, अब सेम शॉर्ट्स में भी कर सकते हो, उसके बाद लाइव जा सकते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बाजू में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अर्न करके ऑप्शन। ठीक है, कब आप अर्न कर सकते हो, जब आपके पास, ये देखो आपके पास मल्टीपल अर्निंग पोटेंशियल है। कहाँ से कर सकते हो, वॉच पेज से कर सकते हो, शॉर्ट से कर सकते हो, मेंबरशिप से कर सकते हो, सुपर से कर सकते हो, शॉपिंग से कर सकते हो। ये तो वो वाले हैं जो यूट्यूब आपको खुद अलाउ करता है। इसके अलावा भी छह और है जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, देखो 1000 दिखा रहा है। ठीक है, 28 दिसंबर से लेकर के आपका ये चालू होगा। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और दोनों में से कुछ भी एक, मतलब 4000 वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन, उस दिन तो 3,000 देखे थे वो पर। दूसरा अकाउंट में मिलेगा। तो ठीक है, दोनों वाला account कहाँ है? कंटेंट के हिसाब से नहीं, मेन क्या होता है, जब डालना चालू करोगे ना, देखो उसके दो क्राइटेरिया है। पहला हो गया 500 सब्सक्राइबर, दूसरा 1000 सब्सक्राइबर, और दूसरा यहाँ पे 3000 और 4000। तीन देखे थे अपन। अरे तो दूसरे में वही तो बोल रहा हूँ, ये नया नया अकाउंट है ना, अभी बना है आप लोगों के सामने। तो कंडीशन बदल भी तो सकती है। एक साल के अंदर से, एक एक साल के अंदर अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर एक बार मोनेटाइज हो गया, उसके बाद आप चाहे थोड़ा ब्रेक भी लोगे तो भी चल जाता है। ठीक है, अभी के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ आइडियल क्या क्या चीजें रहेंगी ताकि वो काम आ सके। देखो, अभी के टाइम पे सिंपल समझो कि जो आइडियल है वो है 6 मिनट्स। अगर आप 6 मिनट तक आपकी वीडियो चल रहे हैं तो वो ठीक ठाक लोग देखेंगे उसको, नहीं तो वो स्किप हो जाएगा। लंबे वीडियोस नहीं चलते। ठीक है, लंबे वीडियोस इवन पॉडकास्टर्स के भी नहीं चलते। दिखने में बड़ा कूल लगता है लेकिन चलते नहीं। किसी के पास टाइम नहीं है कि 6 6 घंटा बैठ के वो। ठीक है, उसके बाद सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप 3 डालो लॉन्ग फॉर्म वीडियो, उसके बाद चालू करो शॉर्ट्स। ठीक है, और इसकी भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि आप किस तरह से इन पे काम कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपने चैनल के लिए बढ़िया से वीडियोस बना सकते हो, और किस तरह से आप लोग अपना काम चालू करो। देखो, आपने इट्सा देखा है? ठीक है, अब मान के चलते हैं कि मेरे पास ये वाला मेरा वीडियो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक वीडियो हो गया। अब क्या होगा कि हमने वीडियो देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप यहाँ पर जाओ। अब ये दिख रहा है शॉर्ट्स, उन्हीं वीडियोस को यहाँ पर काटा गया है।
समझ में आया? ये देखो ये वही वाला वीडियो है। ठीक है, इसका वो बदल गया है, लेकिन समझ जाओ कि इसको जा करके, नहीं नहीं, मेरे को ऑडियो ट्रैक चेंज करना, ओरिजिनल में चाहिए। तो स्ट्रेटेजी क्या है? शूट करो एक बार, उसके बाद करना उसको रीपर्पस। रीपर्पस मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में लॉन्च कर दो हाँ, शॉर्ट उसी फॉर्म को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या रहेगा, आप अपना जब वीडियो शूट कराओगे या आप किसी क्लाइंट के लिए शूट करोगे, तो हमेशा कोशिश करना कि मैं उसको एकदम लैंडस्केप में शूट करूँ। ठीक है, उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लैंडस्केप में शूट करने से फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि आपने कुछ एक पर्टिकुलर, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए, जो कि इस फॉर्मेट में डाला है, जो कि है मेरे पास शॉर्ट्स वाला। ठीक है, यहाँ पे उसका फेस है, यहाँ बॉडी है उसकी, आपने फोन पकड़ा और ऐसे लंबे में शूट कर दिया। इसको हम लोग यूट्यूब वीडियो पर नहीं डाल सकते, ये यूट्यूब शॉर्ट्स में डलेगा। नहीं तो अगर डलेगा भी तो क्या होगा, आजू बाजू पूरा ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। अब स्ट्रेटेजी सिंपल क्या है कि आप सेम चीज करो, बस जब शूट करोगे ना, तो आपको उसको इस स्टेप से रखना। ये आपका शूटिंग का पोजीशन रहेगा, और जब वो बंदा रहेगा वो कुछ इस तरफ में, ऐसा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो जब रील बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको यहां से कट करके क्रॉप करके उसका रील बना सकते हैं। तो यूट्यूब के लिए भी हो गया, और इंस्टाग्राम के लिए भी हो गया, इवन शॉर्ट्स के लिए हो गया, तो वो निकल के आता है। तो आपने एक ही बार में मल्टीपल काम। ठीक है, अब ये कंटेंट रिपर्पस का काम क्या है, आप एक बार पॉड का शूट करते हो, और उसके हर बार जब वो नया क्वेश्चन होगा उसके ऊपर काट काट के उसका शॉर्ट बना सकते हो। तो आपका काम ही बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो आपको इसी टाइप से काम करना है, ताकि मेरे को बार बार शूट ना करना पड़े। खासकर मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं, आप उनसे बार बार जाके शूट नहीं करा सकते, तो आप एक ही बार ढंग से शूट कराओ, फिर एडिटिंग में उसको रील बनाना है, शॉर्ट बनाना है, जो बनाना है उसको बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लाइंट्स को आप लोग उस तरह से पिच करोगे कि हम लोग शूट करके आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप वैसा काम करने वाले। ठीक है, अब आते हैं कि इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएटर्स फेस करते हैं, ठीक है, दो तीन चीजें फेस करते हैं। सबसे पहला आता है, उसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो क्या बोलती है आपको कि भाई, जो कंपनी होती है वो आपको बोलती है कि आपने मेरा कंटेंट बिना मेरी मर्जी के आपने उसको यूज किया है, आप इसके लिए फाइन भरो। ठीक है, और फाइन, अगर मान लो आपने 3 सेकंड का भी यूज किया, तो लोग फाइन ठोक सकते हैं। ठीक है, चलो गेस करो कि 3 सेकंड का कितना ही लोग फाइन लेंगे। 20 करोड़। शक्ल दिखा तो मुझे, कितना बोले, 20 करोड़? थोड़ा ऐसा। सही बात है। सही बात है। नहीं का है, होता है। ठीक है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लोग डाल सकते हैं, और लोग करते भी हैं, और आते भी है, होता भी। ठीक है, तो उसमें दो तीन चीजें जो अभी के टाइम पे प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, वही बता रहा हूँ सर। हर तरह का ऐसा, देखो, ऐसा कोई कंटेंट जिसको आपने बिल्ड किया है और किसी और ने उसको बिना आपसे बात किए उस चीज को यूज किया,
वो सारे कंटेंट कॉपीराइट के अंदर आते हैं। ठीक है। अब बहुत लोग कॉपीराइट के अंदर फोटोज भी लेते हैं, क्योंकि मैंने एक फोटो खींची, जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने एक फोटो खींची और वो फोटो किसी और ने उसको यूज कर लिया। जनरल लेवल पे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है? फोटो ही तो है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि तुम्हारी मैंने फोटो खींची और फोटो को एज अ थंबनेल बना दिया कि पाकिस्तानी आज भी जिंदा है, और तेरी फोटो बाजू में, तो तू तो मुस्लिम ही है। तो अब इम्पैक्ट देखो, उसने क्यों यूज किया? एक आदमी मिला लगा, अब पीछे से स्टोरी क्या क्या बन क्या है ये आदमी यार, यही वाला है। अब तुम केस कर, तुमको करना ही पड़ेगा भाई, तेरी रेपुटेशन पे आ गई ना। ना मेरा लेना देना, चुपचाप अपना घर का चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये उड़ता हुआ आ गया। तो हर एक इमेज, हर एक बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता है। तो कई कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं, क्रिएटर होते हैं, वो ना एक पर्टिकुलर क्लिप भी आपके वीडियो का निकाल करके लगा देते हैं। तो इस पे कंपनीज क्लेम करती है, बहुत बार क्लेम करती है। और जो बहुत सारे लोग हैं जैसे जो मीम बन जाते हैं, वो लोग को पता नहीं कि मैं ये सब कर सकता हूँ। अगर पता होता तो वो लोग ले लिए रहते, लेकिन नहीं पता उन लोग को। ठीक है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि मेरा कोई भी ऐसा कंटेंट जो मैंने बहुत मेहनत से रिकॉर्ड शूट किया, वो कहीं और किसी और के पास ना जाए, और उसको कोई मिस यूज खासकर ना करे। ठीक है। एज अ क्रिएटर अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर आप उसको मेंशन करते हो, उससे परमिशन लेके कुछ काम करते हो, तो उसमें क्रिएटर अगर बोले कि मुझे यहाँ से मत कर, मुझे हटा दो, तो आप हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज रहती है। तो जहां पर चल रहा है चलने दो, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत देता है। अब प्रॉब्लमेटिक कब हो जाता है, जब यहाँ पे जो दूसरी, अगर दूसरी जहां से आपने फुटेज निकाली वो कंपनी बहुत तगड़ी है, मान लो। जैसे अभी के टाइम पे जो स्ट्राइक डालता है एक सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है ANI। कभी नाम सुने? करेक्ट। इसमें आता है, कंट्रोवर्सी पे चलते हैं इसके। ठीक है। इसने क्या किया था, यूट्यूबर लोगों को बोला कि भैया तुमने मेरा जो कंटेंट है वो यूज किया है, ठीक है, और आप एक एक्ट के अंदर फंसे हो, और आप मेरा जो भी है उसको, मैं उस पर क्लेम करता हूँ। तो लोग बोलने लगे कि भाई मैं हटा देता हूँ, तो बोलते हटाओ मत, पैसा दो। और अगर वो बोला और बोला तो कर दिया जाए तो कुछ कैसे करा क्यों नहीं पता चले? क्यों नहीं पता चले? जोर से बोलो। है। क्या अबे है नहीं? हाँ, नहीं तो तुमने यूट्यूब, यूट्यूब को क्या मजाक समझ के रखे हो क्या? नहीं देखो, आपने, देखो चैनल जब आप स्ट्राइक करते हो ना, तो चैनल का नाम हम लगे स्ट्राइक करते हैं, और 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल उड़ जाता तो मैं आपके चैनल को शेयर कर सकती हूँ, कैसे करती हूँ? है। होता है ना, बकायदा होता है। डील तो देखो, इतने में तो भाई तू रख ले। शेयर ही करती हूँ। लेकिन अब इसमें कौन कौन से लोग, जैसे ANI ने, ANI डालता है, ठीक है। अगर डिनाई करते हैं कि मैं नहीं पता तो हम्म। क्या होगा? क्लेम हो गया ना, तो चैनल उड़ जाएगा। तो वो दिया पैसा, नहीं दिया? उड़ गया उससे। नहीं। अरे तो भाई बीच का बेचारी समझ नहीं रही। देखो, पहले आप थोड़ा सा सीरियस होके समझो उसका। तुम्हारा नाम ही खुशी रखा है, तो क्या ही सीरियस करूंगा? सीरियस का मतलब है, देखो कोई आदमी जब क्रिएटर बनता है, उसकी सालों की मेहनत होती है, उससे ही उसका घर चल रहा है, उसी से उसका सब कुछ चल रहा है। मतलब घर चल रहा है का मतलब क्या? उसका बिजनेस यहीं से शुरू हुआ, और सिर्फ एक स्ट्राइक से अगर वो बंद हो जाए, तो उसके ब्रांड डील्स बंद हो जाते हैं, उसके स्पॉन्सरशिप बंद हो जाएंगे, यूट्यूब की अर्निंग बंद हो जाएगी। वो जो लोग उससे कनेक्टेड हैं उस चैनल के थ्रू, वो भी सब लोग हट जाएंगे। उसको उतने ही सब्सक्राइबर लाने में उसका तेल निकल जाए, क्योंकि जिस टाइम पे उसने अपना चैनल बनाया था, पीक पे था, तो उसके 2 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन बन गए। अब अगर वो बनाने बैठेगा, तो उसके जो ऑडियंस थी, उसका सिर्फ 10% ऑडियंस होगी जो वापस से उसको बोलेगी हाँ हम लोग फॉलो करते हैं, बाकी लोग नहीं करने। ठीक है। तो उनका जो रेवेन्यू होता है, एड रेवेन्यू होता है, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू होता है, सब एक बार में
खत्म। ठीक है, यकीन नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ, चैनल चेक करना आज। सतीश करके एक यूट्यूबर है। हाँ, उसका आज या कल एक वीडियो आया था जहां पे उसने बताया था कि मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ यूट्यूब इनकम थी, बट अभी के टाइम पे कहीं से पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने एक चैनल बनाया था, उस चैनल में डालता था स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस डालता था, और उसने एक वीडियो के अंदर पैसों के बारे में बात की थी, इवन पैसे दिखाए भी थे कि मैंने इस जगह से इतने पैसे कमाए। यूट्यूब को लगा कि ये आदमी स्कैम कर रहा है, तो उसने उसका जो यूट्यूब चैनल वो कर दिया डिमोनेटाइज। तो एक को डिमोनेटाइज किया, और उस वजह से इसके बाकी के जो 10 चैनल है सारे के सारे डिमोनेटाइज हो गए, क्योंकि सारे के सारे एक ही ईमेल से कनेक्टेड। अलग अलग ईमेल से बनाओ, अलग अलग जगह से बनाओ, अलग अलग रखो इन सब। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने एक ही ईमेल आईडी से 4 चैनल बनाए। एक में भी स्ट्राइक पड़ा तो चारों पे खतरा हो सकता है, होता नहीं जनरल लेवल पर, लेकिन बुरा वक्त बता के नहीं आता। ठीक है, तो वहां पर उसका बिगड़ गया। अब इसको ठीक कैसे करना है? पहला चीज क्या होता है, पहले आप करते हो मेल करते हो। ठीक है, अगर कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आप पहले यूट्यूब को भी मेल कर सकते हो, और उस आदमी को भी मेल कर सकते हो जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक डाला है। ठीक है, अब जिसने डाला है वो बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा। ठीक है, तो वहां पर उस सेटलमेंट अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो ठीक है। और लोग 15 लाख दे देते हैं, बहुत जगह पे दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उतना तो वो लोग 2 ब्रांड से निकाल लेते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, की कर हटाओ उसको। पैसा पहुंचा, कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया, और उसका चैनल वापस से सेफ हो गया। ठीक है, और कौन करता है कॉपीराइट स्ट्राइक? ऐसी सी जगह पर जहां पे मान लो मूवी के जो रिव्यूज देते हैं उनको भी कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है। ठीक है, अगर उनको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है तो उनकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत एक बार में खराब हो सकती है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं पर आपको भी ऐसा कंटेंट डालो जो कहीं पे कंट्रोवर्शियल ना हो, कुछ ऐसा चीज प्रमोट मत करो जो इलीगल है। गाने करने पर भी आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आपको पड़ सकता है। गाना वहां पे जैसे आप उसको अपने वीडियो को अपलोड करोगे ना, पहले यूट्यूब खुद ही बता देगा कि आप एक कॉपीराइटेड सॉन्ग को यूज करो। जैसे कि टी सीरीज के गाने आप अपने वीडियो में मत डालो कभी भी, वो आपके अकाउंट को बैन भी करवा सकते हैं। उनका फेवरेट काम है वो। टी सीरीज वाले बैठे रहते हैं कि कोई यूज करे और ले फिर झपाक। ठीक है, तो यूट्यूब के अंदर टी सीरीज का बहुत ज्यादा बोलबाला है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट टॉप, इंडिया में सबसे ज्यादा उनके पास सब्सक्राइबर्स है। तो वो चीजें वो लोग कर सकते हैं और वो करते भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर आप देखना कि उनके गाने कहीं पर यूज नहीं होते एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। आप क्या कर सकते हो, उसका थोड़ा रिदम बदल दिए, थोड़ा टोन बदल दिए, उसको रिक्रिएट कर लिए, तो वो चल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट वही उठा के, हाँ, नहीं उनके गाने आप वो कर सकते हो, मतलब खुद गा दे रहे हो, वो चल जाएगा। ठीक है, वो देखो अब इसके अंदर भी ना एक आता है फेयर यूज। हाँ, हाँ हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप किसी को वो नहीं कर रहे हो, मतलब हम्म, नहीं करेगा। नहीं देखो, अब इसमें से ना बहुत सारे जो होते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक जो डालते हैं ना, एक होता है यूट्यूब के खुद के भी कुछ गाइडलाइंस है। उसको बोलते हैं फेयर यूज ऑफ गाइडलाइंस करिए, मतलब कि आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो वो उसका सही एक वो है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि यार इन लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया करके, तो जब मैं इन लोगों को ऐसा ऐसा बोलता हूँ तो मुझे उनके कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, कौन है क्या है, कुछ तो दिखाऊंगा। तो वो सब किस में आता है? आपके फेयर यूज के अंदर आता है। तो अगर किसी ने क्लेम किया तो आप उसके ऊपर वापस से क्लेम कर सकते हो कि ये अंडर फेयर यूज कंटेंट आता है। एक बार अगर वो हो गया तो आपका चैनल भी बच जाएगा, और वो जो स्ट्राइक है वो भी हट जाती है। स्ट्राइक का वो इतना मतलब समझो कि मान लेते हैं ये यूट्यूब है, मैंने इसको बोला कि भाई तुम्हारे चैनल के अंदर मेरा गाना यूज हो रहा है, इसको देखो और मेरे को इसको हटा के दो या तो मैं भी कुछ करके दो। वो बस एक स्ट्राइक है बेसिकली, वो एक यूट्यूब को नोटिफिकेशन जाता है। फिर खुशी क्या करेगी, आपको बताएगी कि एक लड़का है जिसने आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाला है। तो उसमें ये चीजें उन्होंने बताई हैं।
फिर आप लोग आपस में डील कर सकते हो कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कहीं पे कोई वीडियो डाला है जहाँ पे 3 सेकंड का वीडियो आपको लग रहा है कि मेरा गलत जगह पे यूज हो गया, तो आप उसको हटवा सकते हो। जो यूट्यूबर है वो उतना क्लिप हटाएगा, उसके बाद उस वीडियो को वापस डालेगा। तो इस लेवल तक आप लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अब आता है, खुशी ने जो पूछा कि क्या उसने 15 लाख दिए, नहीं दिए। क्या चैनल उड़ गया, नहीं उड़ा। तो शॉर्ट कैसे हुआ? जब मल्टीपल यूट्यूबर्स के ऊपर क्लेम हुआ कि आपने हमारा फुटेज गलत तरीके से यूज किया है, तो सिर्फ इकलौता क्रिएटर नहीं था, इसके जैसे अच्छे खासे 100 लोग, उन लोगों को स्ट्राइक जा चुका था। उन लोगों ने मिलकर क्या प्लान किया कि भाई अपने को इसके खिलाफ वीडियो डालना चाहिए। तो उन सब ने वीडियो डाला और उसके बाद गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची कि भैया ये जो भी यूज हुआ है ये फेयर यूज के अंडर हुआ है। और उनको बोला एएनआई वाले को कि आप थोड़ा सा अपने डिमांड्स को थोड़ा सा देखो करके। तो एएनआई वालों ने क्या किया, अपने सारे जितने भी कॉपीराइट वाले हैं, उसको हटा दिया। क्योंकि यहाँ पर अब बात पैसों की नहीं आ गई थी, अब बात आ गई थी उसकी रेपुटेशन। अब सब लोग बोल रहे हैं कि एएनआई इतना घटिया है, इतना घटिया है, इतना घटिया है, हटाओ चैनल को, डिलीट करो, कर दो अनसब्सक्राइब। तो जब तक इकलौते पे, क्योंकि देखो ये तो वो लोग हैं जो सामने से आके बोले कि भाई ये लोग ऐसा 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 किए कर। ऐसे बहुत लोग होंगे जो लोग क्या बोल रहे होंगे, पैसा पकड़ और निकल यहाँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं नहीं करेंगे। तो वो चीजें भी रहती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जितने स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक के बाद आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो आपको सिंपल समझना है कि भैया कोई भी चीजें यूज कर रहे हो, सिंपल क्या करो, उनको क्रेडिट दो कि मैंने ये वीडियो यहाँ से लिया है, रेफरेंसेस शेयर करो, ताकि आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं कि जब हम लोग वीडियोस को डालते हैं तो हम लोग उसका एसईओ किस तरह से करते हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया टूल है जिसका नाम है विड IQ। ठीक है, उसका नाम है विड IQ। विड IQ क्या करता है? विड IQ आपके पास एक यूट्यूबर्स के लिए ना एक बढ़िया सा एसईओ का टूल है। ये क्या करता है, आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपके जो वीडियोस होते हैं ना, उसके अंदर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ऊपर अपने पास, ये आपको आपके में नहीं दिखेगा। ये कब दिखेगा आपको? जब आप डाउनलोड करके उसको ऐड कर लोगे, उसके बाद दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि जब भी मुझे कोई कंटेंट डालना है तो मैं क्या करूं जिससे कि मेरा कंटेंट डले। ठीक है, सबसे पहले जाओगे, समझा नहीं? ओके, देखो चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे काम होता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आ गया, मेरे चैनल का नाम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपलोड वीडियो, मैं अपलोड पे जाता हूँ और अपनी एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी एक वीडियो क्रिएट किया है, मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ। एक मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने एक बढ़िया सा वीडियो बिल्ड करा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको अपलोड करूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर और जो मेरा वीडियो है उसको मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपलोड किया। ठीक है, अब देखो ये क्या बता रहा है, टू अपलोड वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स वेरीफाई और फोन नंबर। अगर आपका वीडियो 15 मिनट से ऊपर का है तो जो नया नया अकाउंट है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर पुराना अकाउंट है तो चल जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मेरे सारे वीडियो आधा 1 1.5 घंटे के ऊपर के रहते हैं। बट फिर भी अपन ट्राई करते हैं कि कुछ अगर और वीडियोस मिल जाए जो थोड़े छोटे हो। ये आपकी क्लासेस है, देखते हैं कुछ छोटा वाला कुछ है क्या इसमें। लेंथ ट्राई करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसे कम में मिलेगा ये, तो ये बढ़ाइए। ठीक है, चलो मैं आपको ना इसको दूसरे अकाउंट में ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस वाले में ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब ना एक सेकेंड ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे जाते हैं और यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया। और मैं इसको डालता हूँ, ये वीडियो को एक बार देख लेते हैं क्या क्या है।
चलो ये वाला इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, ये डल रहा है वीडियो। तो मैंने पहला काम क्या करना है, मेरे को एक बढ़िया सा यहाँ पे डालना है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, जो भी वीडियो आपको सबसे पहले दिखने वाला है। मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा कुछ वीडियो है, इसको चाहिए। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ये क्या है, इसका टाइटल है। टाइटल बताता है कि आपको क्लिक करना है कि नहीं करना है। तो टाइटल थोड़ा सा ऐसा लिखो, जैसे कि मान के चलते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ टाइटल इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो कोई ना इसको क्लिक नहीं करेगा। थोड़ा सा डालेंगे क्यूरियोसिटी, जैसे क्या, इंस्टाग्राम मार्केटिंग फॉर बिगनर्स 2025 फुल गाइड। इससे क्या समझ में आएगा? बिगनर के लिए है, पूरी गाइड है, जिसको भी चाहिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा करके कुछ डलेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको लेते हैं और मैं आता हूँ मैं चैनल के अंदर। टाइटल में मैंने ये डाल दिया। अब ना, जब आप लोग भी यूज करोगे तो आपके पास भी ऐसा कुछ कुछ आएगा, और आप इसको ना यहाँ पे देखना कि 100 वर्ड से मेरे को ये नीचे का डालना है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ और करना चाहिए, तो आप सिंपल जाओगे क्लॉड के अंदर जा सकते हो, और वहां पर जा करके एक बढ़िया सा लिखो कि दिस इज माय वीडियो टाइटल, ठीक है। मेक अ एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पूरा 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 इसको बताना पड़ेगा भाई अच्छे से। वो भी कैसा, ऐसा, एक्ट एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट एंड राइट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हैशटैग, ठीक है। अब इसको एंटर कर दोगे, ये अपने हिसाब चीजों को बना के दे देगा अपने को, ठीक है। अब जैसे 2025 का गाइड है, तो भाई मेरे को 2026 लेना था उसके अंदर, बट ठीक है, इसको अपन मैनुअल चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ये एक इसने दिया है कि भैया इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया इसको, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये 100 तक जा सकता है। मैंने इसको पूरा एंटर कर दिया, इसे 100 तक दे दिया, और इसको मैं करता हूँ 2026, ठीक है। ये आ गया। अब नीचे का बता रहा है आपका डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे गया। अब मैंने यहाँ से लेकर के पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उठा करके डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद भी ना, मुझे यहाँ पे अगर हैशटैग लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लगा लिया करो हैशटैग, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया रहता है, ठीक है। ये देखो, अब वैसे ना यहाँ से पूरा लगा सकते हो। अब किसमें क्या क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हो ना, और अगर वीडियो लंबा है, तो उसके अंदर ना टाइम स्टैम्प होता है। मतलब कि पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करोगे तो वीडियो वहां तक पहुंच जाता है। टाइम स्टैम्प देखा है? उसको कैसे लगाते हैं, उसको लगाते हैं इस तरह से। जब आप टाइम स्टैम्प में 0000 लगाओगे तो आपका वो दिखेगा। बेसिकली होता क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मांगी चलते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, इसमें टाइम स्टैम्प नहीं दिया हुआ है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बढ़िया वीडियो बनाता है, जिसके में टाइम स्टैम्प होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किसने वैसा लगाया होगा। हाँ, हम्म, ये देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ है, देखो।
ये आपको बताता है कि मेरे वीडियो में ये चीजें कहाँ से चालू हुई। एग्जाम्पल देखो, मैंने इसको मोर कर दिया, अब ये देखो नीचे दिखा रहा है। वो ग्राफ बता रहा है कि किस टाइम पे पीक है वीडियो का। अब जैसे ये देखो, ये दिख रहा है। अब अगर मुझे ये सब पता है, मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे चेक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं डायरेक्ट वहीं पहुंचूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो इतना लंबा वीडियो है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लंबा वीडियो देने का किसी का टाइम नहीं है। अगर मैं सामने वाले को दे दूं केस स्टडी की, भाई यहाँ से कर, हो गया इजी। तो ये आपके लिए क्या होगा खुशी? ये बहुत जरूरी, क्योंकि क्या है देखो, आज के टाइम पे जो जिंदगी है ना वो इतनी फास्ट हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है कि आप एकदम वापस से देखो। और हाँ, ये टिकटॉक वाली जनरेशन आ चुकी है। हाँ, उनको चाहिए हर 30 सेकंड में कुछ रिजल्ट। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। समझे खुशी? तुम ही हो उस जनरेशन में वैसे। ठीक है, पेशेंस नहीं है। तो उससे क्या होगा, अभी हमको अडेप्ट करना पड़ेगा कि अगर पेशेंस नहीं है तो डायरेक्ट उसको जो चाहिए वो क्लिक करेगा। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे चेक किया, अब मुझे समझ में आया कि यार ये वाला जो है ना, सबसे ज्यादा लोग इस टाइम पे रुके हैं। तो मैं चेक करता हूँ कि है क्या भाई। नहीं नहीं, ये सबको दिखेगा। और ये ग्राफ वो लोग उसने नहीं बनाया, ये यूट्यूब ने बनाया कि भैया ये टाइम पे सबसे ज्यादा पीक लोग देखे हैं। देखो लिखा रहा है मोस्ट रीप्लेड। तो लोगों ने घुमा घुमा के देखा कि भाई सीन क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये चीज आ गई, और मैं भी अपने में कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद बताना पड़ेगा कि भैया इंट्रोडक्शन कहाँ से है, और कहाँ कहाँ से आपने अकाउंट बिल्ड करा, ये सब जो ये मैंने क्लाउड से बनाया, और ये सब गलत है। ठीक है, ये पूरा गलत है। आपने को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कहाँ पर है। तो सबसे बेस्ट जो हम लोग करते हैं क्लाइंट्स के लिए, जो अरे होता है ना एडिटर, वो करके देते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा वीडियो उसने देखा होता है, वो एडिट कर रहा है, उसको पता है कि इसके बाद क्या क्या आ रहा है। तो जब वो देखता है कि यहाँ पर ये चालू किया हो, तो उसको लिख के मेरे को दे देता है कि भैया यहाँ पर ये चालू है। तो वो बना के दे देते, तो हमारा टाइम बच जाता है। अगर कोई नया बंदा आएगा तो उसको पहले पूरा जो 1.5 घंटे का वीडियो वो देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो कर सकते हैं। तो आप टाइम स्टैम्प में अपने अपने पर्टिकुलर चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए, नीचे आ जाते हैं। अब अगर कोई रिसोर्स लगाना है, कोई लिंक विंक लगानी जो आपको बहुत जरूरी है काम की, इसको यहाँ पे लगा दो। उसके बाद आपके होने के बाद आप आता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का मतलब क्या है कि आप क्या इसको किसी फोल्डर में डालना चाहते हो। तो मेरे जो पिछले बच्चों जितने भी बैच है ना, सबके लिए मेरे पास वो रखा है। तो मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, उसमें उसका नाम है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये करके मैं डन कर दिया। अब जिसको भी चाहिए वो वहां पे जाकर के फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। ठीक है, नीचे आ गए, अब आता है देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो क्या होता है, मेरा जो वीडियो है वो ज्यादा लोगों तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ, तो ये जो यूट्यूब किड्स है, नहीं नहीं, देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है वो यूट्यूब किड्स में जाके रिकमेंड। मैंने कर दिया नो। ठीक है, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आता हूँ मैं नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो। अगर आपने कोई पेड प्रमोशन किया है, तो आप उसको बताओ, उसको टिक करना पड़ेगा कि भैया मेरे इसमें जो भी प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर्ड है, एंडोर्स्ड है वो। ठीक है, क्यों? हाँ, उसको बताना है कि भैया मैंने पैसा लिया इस चीज का, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ठीक है, तो बहुत लोग गलत में लेते हैं, बट आपको खुद से बोल दो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने ये काम किया, उसके लिए मैंने ये टूल किया, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, एंड थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग पर्टिकुलर ऐसा वीडियो, दे आर हेल्पिंग अस टू गेट मोर बेटर आउटकम रिजल्ट से, तो कुछ भी करके उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसमें टिक करते हैं। अगर वो नहीं टिक करता है, ठीक है,
तो अगर बाद में कंपनीज चाहे तो उसको लीगल चीजों में डाल सकते। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या इसमें ऐसा कोई फुटेजेस या वीडियो में कुछ आपने ऐसा यूज किया है जो रियल नहीं है, तो मैं उसमें यस या नो कर सकता हूँ। बेसिकली आपने अगर कोई एआई से बिल्ड करा है तो इसको आप लोग यस करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चले गए। अब आते हैं नीचे आ गए यहाँ पर। अब आता है टैग्स। टैग्स का मतलब क्या होता है कि आप ये जो वीडियोस बना रहे हो उसका, उसमें अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई कि चलो मेरे को चाहिए टैग्स, तो मैं ये डालता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे गया, टैग डाल दिया। अगले में जाता हूँ, ये वाला भी एक टैग है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या चीजों के बारे में बात करी हुई है। तो इफ यू वांट आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। तो यूट्यूब के पास एक जगह हो जाएगी जो मुझे वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से करना ताकि काम हो जाए। और इसको यहाँ पे लेके बस अभी कर देते। ठीक है, ये आ गया। अब ये पूरा लैंग्वेज चाहो तो छोड़ दो। अगर कैप्शन लगाना है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। कुछ डालना, लाइसेंस डालना है। अब देखो लाइसेंस में दो टाइप के लाइसेंस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, दूसरा होता है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने जो कंटेंट डाला है उसको कोई भी बिना मेरी परमिशन के यूज कर सकता है। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन मतलब समझ में आया कि आप ये कंटेंट है जिसको भी यूज करना यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग क्यों देते हैं अपना ये क्रिएटिव फ्री में? क्योंकि उनका ही प्रमोशन हो रहा होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई ये अंडर लाइसेंस्ड है, मेरा कंटेंट है, जो भी होगा कोई अगर रीयूज करता है तो मेरे को बताओ। ठीक है, नीचे आ गया। हाँ, अदरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद ही बोला है ना भाई तुमको लाइसेंस नहीं है, तुमको जो करना है करो करके। तो वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद नीचे आ जाओ और यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, अब आता है हमारे पास एड एंड एंड स्क्रीन। मतलब क्या होता है, जब आपका वीडियो देखना कभी भी खत्म होता है वो दो वीडियो रिकमेंड करता है, देखे हो? उसी को क्या बोलते हैं, एंड स्क्रीन। मतलब जब वीडियो खत्म हो रहा है तो आप कुछ लगाना, मैं लगाना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को ना एंड स्क्रीन में लगाना है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने डाला है मेरा बेस्ट वीडियो और यहाँ पे डाला है मेरा प्लेलिस्ट, तो आप उससे ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्लेलिस्ट चूज करो, तो मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। यहाँ पे एडिट करके मैं लेता हूँ बैच 26, इसको मैंने सेट करके सेव कर दिया। अब क्या होगा, मेरा कुछ इस तरह दिखेगा एंड स्क्रीन। उसके बाद आता है आपका ऐड कार्ड्स। कार्ड्स मतलब क्या होता है, जब भी कोई यूट्यूबर आपको ऐसा बोलता है कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो। या अगर आपको जैसे एग्जांपल मान लो मैं मूवी मैं रिव्यू करता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर आपको जानना है कि 2025 की बेस्ट 5 मूवीज जो मैं रिकमेंड करता हूँ तो अभी आई बटन पे क्लिक करो। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नए वीडियो पे चला जाता है। तो जो आई बटन होता है वो आपका यहाँ से सेट करते हैं, उसको बोलते हैं ऐड कार्ड्स। ठीक है, और ये आप कब लगाओगे, जब आप वीडियो में बोलोगे कि यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, जैसे ऐसे उंगली दिखाओगे उसी टाइम पे वो आना चाहिए। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं मैं ऐड करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई किसी को कुछ चाहिए तो यहाँ से करो, मैंने दे दिया कि मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, वो है ये वाला। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि वो यहाँ पर आना चाहिए, इधर पे। ठीक है, इस सेक्शन में मतलब कि जब भी 30 मिनट होगा, दिख रहा है ऊपर जो ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है व्हाट्स द बेस्ट वे। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपको, अगर आपको कोई ये सीखना है तो आई बटन पे क्लिक करें, ऐसा दिखाऊंगा, उसी सेकंड पे ऊपर ये आ जाएगा। समझ में आया खुशी? दुखी लग रही हो लेकिन। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। तो ये मेरा एड कार्ड भी हो गया। मैं कहता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमारे पास चेक्स होते हैं। देखो सबसे पहले जो चेक होता है वो होता है आपके कॉपीराइट का चेक होता है। अगर यूट्यूब को लगा कि आपके वीडियो के अंदर स्कैन करने के बाद कुछ ऐसा कंटेंट डला हुआ है जो कि कॉपीराइटेड हो सकता है, तो वो यहीं पे आपको बता दें। ठीक है, तो ये अगर उसने यहाँ बता दिया, जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर ऐसी रहोगे, बहुत बार चीजें बदल भी जाती है। ठीक है, यहाँ पे गए, नेक्स्ट पे क्लिक किए। अब आता है आपका जो वीडियो होता है वो तीन टाइप से होता है, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, वो वीडियो आप
उन्हीं लोगों को दिखा सकते हो। आप पिक करते हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही 5 लोग इस वीडियो को चेक इसको देखें, तो आप किसमें रखोगे उसको? प्राइवेट में रखोगे। ये कब होगा? ये यूज कब करोगे? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते मैंने बनाया प्लेलिस्ट, मैंने आपको बोला कि इस वीडियो का एक्सेस सिर्फ आप 5 लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी दोगे मेरे को, मैं उसको ये एक्सेस दे दूंगा, और ये सिर्फ आपके ही ईमेल आईडी वाले अकाउंट से एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, उस टाइप का आपका बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, अपने कोर्सेज भी भेजते हैं। पैसा भेज देंगे, फिर बोलेंगे भाई ये तेरा ईमेल आईडी है, इस पे तू मेरे सारे वीडियोस को देख पाएगा, इसके अलावा नहीं दिखेगा। वो हो गया। दूसरा है अनलिस्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास लिंक होगी ना सिर्फ वही देख पाए। अनलिस्टेड में और प्राइवेट में डिफरेंस समझ में आया? मैं आपको एक लिंक दूंगा, मैं दूंगा, जिसके पास वो लिंक रहेगी वही देख पाए। उसके लिए मुझे आपके जीमेल का एक्सेस नहीं चाहिए, बस आपको वो लिंक जरूरी है, वही लिंक से वो ओपन होगा, वरना ये ओपन ही नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है पब्लिक, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई जो भी इंसान है जिसको चाहिए देखो। सेकंड, आप शेड्यूलिंग भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं साल भर डालूंगा वीडियो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हर दिन बैठ के रिकॉर्ड तो एडिट करूँ। मैंने क्या किया, 30 दिन वीडियो बनाया और फिर उसको डाल दिया। हाँ, डेट वेट डाल के छोड़ दी। अब वो क्या हो रहा है, हर दिन सुबह 9 बजे अपने आप वीडियो डालता जा रहा है। तो आप वो चीजें भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद नीचे जाके आप शेड्यूल कर सकते हो। मुझे चाहिए भैया पब्लिक चाहिए मेरे को। पब्लिक जाने के बाद इसको हटा देते हैं, यहाँ पे गए, ये लिंक होगी, मैंने तो पब्लिश कर दिया। ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी, वो मैं दिखाता हूँ क्या। ठीक है। वो बहते बहते बह गया बेचारा। ठीक है। देखो यहाँ पे गए थे, इसके बाद ना ये वाला मैंने छोड़ दिया था, इसको बोलते हैं थंबनेल। ठीक है। अब थंबनेल मेरे को अपलोड करके बना के इसमें डालना है। ठीक है। थंबनेल कैसे बनाओगे, कैनवा में जाओगे, उसके बाद उसको बिल्ड करोगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना एक थंबनेल मैंने आज ही बनाया है, मैं उसको थोड़ा सा मॉड उसमें चेंज कर दूंगा। मैंने गया, मैं यहाँ पर टेक्स्ट इसको चेंज करते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम, ये चला, ये डाल दिया। और ना मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना फोटो उसी चाहिए, तो मेरे पास और फोटोज हैं मेरी। हाँ, सब नकली है भाई, सब नकली। ठीक है, उसको कर लेते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं, ये लो भाई मर्ज हो गया, लग रहा है बढ़िया। इसको साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको डाल देते हैं इंस्टाग्राम वीडियो। शेयर पे जाके डाउन पे क्लिक करके, सर के पार हो गया क्या? तो तुम लोग कुछ करके क्यों नहीं ले जाते हो, समझ नहीं आता। मतलब बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे जो लोग सामने बैठे। अपलोड कर लेते हैं। तूने बोला है सिस्टम हैक हो गया। बेचारा ऐसे तो कभी होता नहीं। आज गिव अप कर दिया इसने भी। मेरा सिस्टम अच्छा है। ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। इसको, ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसको सेव कर लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं ये लिंक कॉपी करूंगा और मैं जहां जहां पे दूंगा ये वहां से हम इसको भेज सकते हैं, तो ये पब्लिक लिंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, इसको करते हैं स्टॉप, इसको